मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के बड़े बाबा जी की, परम पूज्याचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समण मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज जी की, समस्त निर्यापक संघ की। विगत अध्याय में आशव को रोकने वाले संवर तत्व का व्याख्यान किया, साथ ही साथ निर्जरा तत्व का भी किन कारणों से विशेष निर्जरा होती है, इसकी भी जानकारी आचार्य भगवान ने प्रदान की। शिष्य ने पुनः निवेदन किया कि भगवान, 7 तत्वों में अंतिम जो मोक्ष तत्व है, इसके बारे में विचारना सुनने हमें और मिल जाए, उसकी भावना को भी साकारता प्रदान करते हुए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज इस 10वें अध्याय में बता रहे हैं कि कैसे प्रयास करने पर जीव को आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा उस मोक्ष तत्व की उपलब्धि के रूप में होती है। मोक्ष हो उसके पहले की पूर्व भूमिका भी आवश्यक होती है, वह केवल ज्ञान की उपलब्धि कहलाती है। वह केवल ज्ञान की उपलब्धि आत्मा को कब होती है, क्या होने से होती है, इसके बारे में बताया जा रहा है पहले सूत्र में। मोह क्षयाज ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। केवल की उपलब्धि होती है, यानी केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उसके लिए मोहनी कर्म का क्षय होने पर होता है। अकेला मोहिनी कर्म के क्षय हो जाने से मोक्ष तत्व की उपलब्धि हो जाती है, ऐसा भी नहीं, फिर कुछ और होगा। ज्ञान दर्शनावरण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, साथ ही साथ अंतराय कर्म का भी जब आत्मा से पृथक्करण हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब केवल ज्ञान की उपलब्धि होगी। शिष्य ने पुनः पूछा कि भगवान, सीधा सीधा कह देते मोह ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम, बीच में विभक्ति तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? हमें इसका औचित्य समझ में नहीं आया। सूत्र संक्षेप भी हो जाता। वहाँ तो ऐसा गया है कि संक्षेपीकरण का क्या आनंद है। आचार्य भगवान के श्रीमुख से हमने सुना था कि जैसे किसी महिला को विवाह होने के बाद लंबा समय व्यतीत हो गया, किंतु बालक रूप संतान की उपलब्धि नहीं हुई, तो जैसे बहुत लंबे समय होने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर उस माता को, उस परिवार को आनंद की उपलब्धि होती है। अकेला बालक नहीं, बालिका की भी उपलब्धि हो, संतान हो जाए, इतना ही हमें बहुत प्रसन्नता की बात होती है। ऐसे ही जिन्होंने सूत्र में एक शब्द भी अगर कर हो गया तो उन्हें उतना ही आत्मिक आनंद आता है कि हमने शब्द का संक्षेपीकरण करके सूत्र की संरचना की है। पर यहाँ तो आपने बीच में विभक्ति एक जबरदस्ती रख दी है, इसका क्या कारण है? आचार्य भगवान बताने की कृपा करें। तब आचार्य भगवान ने कहा कि चाहता तो मैं समास कर सकता था, और समास नहीं करने का एक औचित्यपूर्ण कारण भी है। क्या कारण है भगवान? अगर हम समास कर देते तो
पढ़ने वाले, सुनने वाले अथवा समझने वाले के मन में कदाचित भ्रम उत्पन्न हो सकता था। यह चारों कर्म एक साथ क्षय को प्राप्त होंगे, किंतु वो एक साथ क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं। क्रम से उनका क्रम है क्षय होने का। क्या क्रम है? तो बताया कि पहले आत्मा वह साधक जो मुनि अवस्था में है, छठवें सातवें गुण स्थान में है। आचार्य श्री एक दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे कि पहले वृक्षों में झूला लगाए जाते थे। आजकल वो काम तो लगभग समाप्ति की ओर है। घरों में ही थोड़े से झूले किन्हीं किन्हीं के घरों में बिरले मिल जाते हैं, तो वो बस इतना इतना ऐसा करते रहो। मगर जिन्होंने पेड़ों पर लगे हुए झूलों में झूला होगा, वो ऐसा ऐसा धीरे धीरे करते करते और बढ़ाते 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 ऐसा ऊपर तक ले गए, तो जितना वह ऊपर जाता था लौट करके उतना ही पीछे भी आता। यह एकदम से ऊपर ले जाने की हिम्मत हर व्यक्ति की नहीं होती, क्योंकि यहाँ कलेजे पर बहुत भार पड़ता है। वह जिसमें शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, वह उतना ही उसको ऊपर ले जाकर के आनंद की उपलब्धि करता है। इसी प्रकार से छठवां सातवां गुण स्थान का आरोहण अवरोहण चलता चलता अब श्रेणी के सम्मुख वह आत्मा होने वाला है, अपूर्व प्रयोग होने वाला है। इसलिए वह ऐसा प्रयास करता है कि एक बार ऊपर चढ़ जाए छपक श्रेणी में, तो अनंत काल के लिए हमारा संसार का जो परावर्तन है वह रुक सकता है। हो गया प्रयास, आठवां गुण स्थान, नौवां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान हो गया, सूक्ष्म लोभ की उपलब्धि हो गई गुण स्थान की। 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में मोहिनी कर्म, जो इन 8 कर्मों का मानो सेनापति है, वह अपने हथियार डाल देता है, समाप्त हो जाता है। मोहिनी कर्म समाप्त होते से ही क्षीण मोह नामक 12वें गुण स्थान में आत्मा प्रवेश कर जाता है। फिर वहां पर भी जंग जारी रहती है, तो वहां पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म है, इनका भी पूर्णतया अभाव हो जाता है, क्षय हो जाता है। तब वह आत्मा को उस अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। इसलिए बीच में विभक्ति का तोड़ करके कथन किया था, ऐसा आचार्य भगवान ने जानकारी प्रदान की। महाराज, अकेला इन्हीं कर्मों का क्षय होता है? नहीं, सूत्र में चा है तो उस चा का पेट बड़ा होता है। आचार्य भगवान बताया करते थे कि बहुत सी बातें जो सीधे सीधे नहीं कहीं जाती हैं, वह सूत्रगत चकार से पूर्ण हो जाती है। इसलिए अन्य कर्मों का भी यथा योग गुण स्थान में अभाव यानी क्षय हो जाता है। इस सूत्रगत चकार से वह अर्थ किया जा सकता है। महाराज, केवल ज्ञान तो हो गया, मतलब आधा काम तो हो गया, और अभी आधा काम तो बाकी है। वह मोक्ष तत्व की उपलब्धि हमारे इष्ट है, तो उसको प्राप्त करने में क्या बाधा है, ताकि उसे भी पूरा किया जा सके। तब बताते हैं, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। जो कर्म का आश्रव हो रहा था, आश्रव होने से वह आत्म प्रदेश में परिस्पंदन रूप जो क्रिया के कारण से कर्मों का आश्रव के बाद चिपकन रूप कार्य, जिसे बंध भी कहा जाता है, वह बंद हो रहा था। अब उस बंध के हेतुओं का अभाव हो जाने से बंध का भी अभाव हो गया, और वह संवर तत्व की उपलब्धि हो गई। साथ ही साथ विशेष प्रकार से तपश्चरण करके वह आत्मा का संशोधन करने की प्रक्रिया करता है। विशेष ध्यान का आलंबन लेता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को छोड़ करके धर्म ध्यान का आलंबन लेते लेते शुक्ल ध्यान की उपलब्धि कर लेता है। उस शुक्ल ध्यान का प्रभाव पड़ता है कि वह कृत्न कर्म
विप्रमोक्षो, सभी प्रकार के कर्मों का पूर्णतया अभाव हो जाना मोक्ष कहलाता है। किसी व्यक्ति से अगर पूछा जाए मोक्ष किसे कहते हैं, क्या परिभाषा बन सकती है, तो किसी के मन में व्याकरण का अगर सम्यक ज्ञान नहीं है तो वह कह सकता है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। मगर जैसे व्याकरण शास्त्र का अध्ययन है, पारायण जिसने किया है सूक्ष्मता से, वह जानता है कि मोक्ष तत्व की भावना करना मात्र उसके लिए पर्याप्त नहीं होता। पूरे परिग्रह से लदे पदे रहो और फिर कहो कि हमारी मोक्ष तत्व की इच्छा है, तो यह वास्तव में जैसे बुंदेलखंड में कहा जाता था रोंटियाई ने करो, उसी प्रकार का बात है कि सिर्फ चाहने मात्र से कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस मोक्ष तत्व को प्राप्त करने के लिए जितना भार आपने अपने ऊपर लाद रखा है, उस सब भार का भले ही एक साथ त्याग कर दे तो सर्वोत्तम है। जैसे दीक्षा का क्रम है, तो किसी को पुरुष वर्ग को दीक्षा लेना है तो पहले ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करता है, ब्रह्मचर्य व्रत हो गया तो प्रतिमाएं पालन कर लिया, क्रम से होते होते क्षुल्लक जी बन गए, और विकास हो गया एलक जी बन गए, फिर मुनि महाराज बन करके वह अपनी आत्मा को और संस्कारित करता है। तो जितना परिग्रह शरीर पर था वह धीरे धीरे क्रमशः कम होता गया। जैसे कि आप लोग ठंडी के समय, बस अब ठंड का सीजन शुरू होने वाला है और मान लो दिसंबर जनवरी के समय हो और तीर्थराज की वंदना के लिए जाना हो, तो फिर क्या होगा, जैसे हमने सुबह बताया था कि सिर्फ इतना स्थान छोड़ देता है व्यक्ति नाक का, यहाँ से और यहाँ तक कपड़ा बांध लेता है, यहाँ पर मफलर बांध लिया, कैप पहन लो, फिर यहाँ हाथ में ग्लव्स पहन लो, इनर पहन लो, इनर के ऊपर बनियान पहन लो, फिर जैकेट पहन लो, फिर कोट पहन लो, टाई भी बांध दो ताकि यहाँ से भी हवा गलती से न घुस जाए, फिर भीतर भी पजामी पहन लो, उसके ऊपर पैंट पहन लो, भीतर मोजा पहन लो, सब कुछ कर लिया, और ज्यादा है तो वो मोजा पहन लो, सब कुछ कर लिया, किंतु हवा एयर टाइट बना ली कि हमें ठंड ना लगे। पहले तो यहाँ धर्मशाला से नहान करके तैयार हो गए, इतना सब व्यवस्था कर ली कि हम ठंड से बिल्कुल अपने आप को बचाएंगे। ठीक है, बचा लो भैया, और ज्यादा हो आंखों में चश्मा और लगा लो, थोड़ा सा आंख में भी प्रभाव ना पड़े। और जैसे जैसे आपकी यात्रा पहाड़ की ऊपर बनना प्रारंभ होती है, तैसे तैसे आपके शरीर पर जितने वस्त्र आपने धारण किए हैं, और साल और हो तो साल और ओढ़ लो, हाँ नहीं वो रह गया था, मगर जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कपड़े उतारने की इच्छा होना लगती है। अब क्या करें, कौन लेगा, अब कोई आपके कपड़े आप ही को संभालना पड़ेगा। इतना काय को लाद करके आए थे, हमें कब पता तो कि ऐसे होते भैया, पहले से पूछ लेते किसी से जो चलते हैं वंदना करते उनसे पूछ लेते भैया ऊपर जाने में क्या क्या सावधानी रखना पड़ती है। अब कदाचित कोई परिवार का सदस्य डोली वाला से ये वंदना कर रहा, भैया इतना ये कपड़ा धल लो, हम काय के लाने धल भजन, पैसे ले लो भैया धल लो, तो ठीक धल लेते। तो धीरे धीरे आपके एक एक वस्त्र कम होता जाता है, जितना आपको आवश्यकता होती है उतनी ही आप रख पाते हैं, बाकी सबको छोड़ना पड़ता है। हम बहुत वर्ष पहले दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, ऐसे ही दिसंबर अंत का समय था, 31 दिसंबर के दिन मूडबिद्री एक क्षेत्र है वहां पर पहुंचे थे। तो जैसा कि यहाँ की व्यवस्था थी, सब जितने प्रकार के कपड़े हो सकते थे सब पहन करके गए थे, और जब मूडबिद्री पहुंचे 31 दिसंबर का दिन था, वो भीतर की जो बनियान पहने थे वो बनियान भी उतारना पड़ी थी वहां जाकर के। तब समझ में आया कि देश भले ही भारत है, किंतु विविध स्थान पर जाकर के मौसम का अंतर कैसा पड़ता है,
गर्मी ठंडी बरसात का क्या प्रभाव पड़ता है तब समझ में आता है। इसी प्रकार से कृत्स्न कर्म, सभी प्रकार के जो कर्म है, अब सभी प्रकार के कौन कौन से कर्म है महाराज, हमने तो सुना था 8 प्रकार के कर्म है, तो 8 प्रकार के कर्म का अभाव कर देते तो मोक्ष हो जाएगा। नहीं, अकेला वो तो आगम की भाषा में कहलाते हैं द्रव्य कर्म। ज्ञानावरण आदि 8 द्रव्य कर्म है। उन 8 द्रव्य कर्मों का अभाव होता ही होता है, साथ साथ उन कर्मों के उदय होने से आत्मा में होने वाले जो भाव हैं, उन भाव कर्मों का भी अभाव होना चाहिए। इतना ही नहीं, और यह जो शरीर है नो कर्म, इसका भी अभाव होना आवश्यक है। तब सभी प्रकार के कर्मों का अभाव, थोड़ा बहुत रख ले, थोड़ा सा रख ले, थोड़ा सा अभाव कर दे, नहीं, पूर्णतया। इसलिए कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो, पूर्णतया उसका छोटा सा अंश और वंश रहेगा तो असिद्धत्व अवस्था आत्मा की बनी रहेगी, सिद्धत्व दशा आने वाली तब तक नहीं है। इसलिए यह कर्म क्या है, एक बार कर्म का बंध हुआ, वह सत्ता में पहुंच गया। सत्तागत कर्म अपने योग समय पर उदय में आ जाता है। उदय होने पर हमारे वैभाविक परिणति होने के कारण से राग द्वेष मोहात्मक परिणाम हो जाते हैं, जिसके कारण से नूतन कर्म बंध हो जाता है। तो यह कर्म जैसे बीज है, खेत में वपन किया जाता है, वह अपने योग्य खाद पानी हवा उसको मिलती है। वपन होने के बाद अंकुरण हुआ, फसल हो गई, कोई 10 गुना 12 गुना 15 20 30 40 जो भी जैसा है पैदावार आपको हो गया, उतने गुना बीज आपको पुनः प्राप्त हो गया। अब उस बीज का यथा योग समय पर पुनः वपन करेंगे तो पुनः आपको बीज और वृक्ष की प्राप्ति होती रहेगी महाराज। तो फिर ऐसे में जो कर्म बंध की श्रृंखला सतत चलती रहेगी, हाँ चलती रहेगी, तो कभी अभाव नहीं होगा। फिर हमारा मोक्ष हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए भी व्यवस्था है आगम में। क्या करना पड़ेगा, करना कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे भड़बूजा होता है, अब भड़बूजा नई पीढ़ी के लोग का जाने, तरैया तो जानते ही हैं, कढ़ाई पर ही रेत रख लो तो उसमें चना को अकोर लो, और उस अकोरते अकोरते जब वो सिक जाता है तो फुटाने बन जाते हैं। तब वह, अब अगर ऐसा फुटाना बन गया है, उसे आप अगर वपन करना चाहोगे तो अब अंकुरण नहीं होगा। क्यों, उसका योनिभूत पना जो बीज उत्पन्न करके योग्यता थी वह योग्यता समाप्त हो गई। इसी प्रकार से इन कर्मों को एक बार दग्ध कर दिया, नष्ट कर दिया, तो पुनः उस बीज से वृक्ष की उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए इसमें कर्म की सत्ता, कर्म का बंध, कर्म का उदय उदीर्णा आदि सब का पूर्णतया अभाव हो जाने पर ही वह मोक्ष तत्व की उपलब्धि होती है। ठीक है महाराज, वहां पर फिर मोक्ष में सब कुछ अभाव ही अभाव होता है कि कुछ सद्भाव ही होता है, बता देते हैं। औषमिकादि भव्यत्वानाम च, जो द्वितीय अध्याय में आत्मा के विशेष भाव के रूप में औपशमिक भाव, छायक भाव, छायोपशमिक रूप मिश्र भाव, औदिक भाव और पारणामिक भाव बताए थे। उनमें से औपशमिक आदि भावों का भी और पारणामिक भाव में से भव्यत्व भाव का भी अभाव होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत्रगत चकार के माध्यम से वह मोक्ष तत्व की उपलब्धि तब ही होती है, क्योंकि जब तक औपशमिक भाव रहेंगे, छायोपशमिक भाव रहेंगे, औदिक भाव रहेंगे, तब तक आपको मोक्ष तत्व की उपलब्धि नहीं होगी। पारणामिक भाव में से जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व रूप से 3 जो पारणामिक भाव थे, अभव्यत्व भाव रहेगा तो वह पहले गुणस्थान से ऊपर ही नहीं जाएगा। भव्यत्व भाव आवश्यक है, किंतु भव्यत्व भाव का भी अभाव होता है।
आचार्य भगवान दृष्टांत के माध्यम से बताते थे। हमने पहले भी एक दिन बताया था दूसरे अध्याय के समय पर कि जैसे आप कहीं यात्रा ट्रेन में कर रहे हैं तो आप रिजर्वेशन करा करके ट्रेन में बैठे हैं, अपने टिकट सुरक्षित रखते हैं। बीच बीच में अलग अलग स्थानों पर मान लो टीसी आ गया तो वह टिकट 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 आप टिकट दिखा देते हैं, वो चेक कर लेता है, भाई अब टिकट हमारी वापस करो। क्यों? आप तो यहाँ रुक जाओगे, आगे कहीं फिर चेकिंग हो गई तो हमें तो टिकट दिखाना पड़ेगा, इसलिए आप अपनी टिकट लेकर के फिर जेब में सुरक्षित रख लेते हैं। फिर जहाँ आपका गंतव्य था वहाँ पहुँच गए, प्लेटफॉर्म पर पहुँचे हैं और गेट से बाहर निकल रहे हो, कहीं कहीं वहाँ भी एक टीसी खड़ा रहता है, टिकट दिखाओ, जा पकड़ो टिकट, हम जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं। क्यों? अब हमें इस टिकट का कोई महत्व नहीं रह गया, हमारी यात्रा पूरी हो गई। उसी प्रकार से ये भगवत भाव भी रास्ते का भाव है, हमारा काम हो गया, बाय बाय टाटा, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सिद्धत्व को जा रहे हैं। तो यह भगवत भाव भी वहाँ जाने में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए वहाँ पहुँचते हैं। तो महाराज फिर वहाँ सभी भावों का अभाव हो गया तो अभाव नहीं नहीं, वो सद्भाव भी रहेगा। किस चीज का सद्भाव रहता है? अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, वहां पर सिद्धत अवस्था में केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इन भावों का ही सद्भाव रहता है। बाकी के वैभाविक भाव जो संसार के थे वह संसार तक ही थे, उसके आगे मोक्ष दशा में इन्हीं भावों का वह संवेदन करता रहता है। कब तक? अब आगामी अनंत काल तक उनको उस अनंत चतुष्टय का संवेदन होता रहता है और उस संवेदन के माध्यम से नित नवीन वह अपने आनंद प्रद भावों का ही संवेदन करते रहते। महाराज वह सिद्धत्व अवस्था के लिए क्या आत्मा प्रयास करती है बताते हैं। तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात्, यहाँ भी गच्छति आ लोकांतात् एक क्रियापद का प्रयोग हुआ है। श्री तत्वार्थ सूत्र जी में 3 बार ऐसा हुआ जहाँ क्रियाओं का उच्चारण आचार्य भगवान ने किया है, बताया है। तदनंतरम, यहाँ पर जैसे ही वह कर्म का बंध अभाव को प्राप्त हुआ, आत्मा भारवान थी, इन कर्मों का भार नौकर्म रूपी शरीर का भाव से अभाव होते ही वह ऊर्ध्व गति की ओर गमन करता है। कहाँ तक जाता है? बीच में रुक जाता है? नहीं। कहाँ तक जाता है? आलोकांतात्, लोक के अंतिम छोर तक जाता है। कैसे जाता है? आचार्य श्री एक दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे कि जैसे गुब्बारा होते हैं, गुब्बारे में गैस भरी जाती है। अब जैसा आपको खरीदना हो, छोटा भी गुब्बारा है, थोड़ा सा बड़ा भी है और बड़ा भी है, इतना बड़ा है, जितना बड़ा आपको गुब्बारा बनाना हो उतना बड़ा गुब्बारा बना लो। और बच्चों को मेला ठेला में उसी में आनंद आता है, वो हाथ में ले ले करके आनंद मनाते रहते हैं। तो कदाचित कोई बच्चा देख रहा था, इसके हाथ में तो दोनों हाथ में गुब्बारे हैं और हमें एक भी गुब्बारा नहीं मिला, अब क्या करें? तो देखता 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 जाता है और ऐसा झटका देता है और वो धागा जो हाथ में पकड़े था बालक छोड़ देता है। अब मान लो ऐसे हॉल में आप लोग बैठे हैं और यहाँ पर वो छूट जाए धागा हाथ से, तो क्या होगा? गुब्बारा ऐसा ऐसा करते करते कहाँ तक चला जाएगा? अब ऊपर अभी नेट बंद गई है तो वो जा करके नेट के यहाँ पर, चाहे जो बड़ा वाला हो, चाहे मंझला वाला, चाहे छोटा वाला, चाहे छोटे से छोटा वाला हो, सब धीरे 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 ऊपर जा करके जहाँ नेट बंधी है वहां तक पहुंच जाएंगे। तो उसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि उसके जाने का साधन ही नहीं है वहां तक जाने की। इसलिए यहाँ कहा आलोकांतात्,
श्लोक के अंतिम भाग तक पहुंच जाते हैं। उसके आगे क्यों नहीं जाते? महाराज जाना चाहिए, उसके लिए आगे सूत्र अलग से आने वाला है। तो ऐसा वह मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है। ऐसा क्यों होता है? महाराज कोई दृष्टांत के माध्यम से हमें बता दो। दृष्टांत बता देते हैं। पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच्च। पूर्व में आत्मा ने संसार अवस्था में अनेक बार प्रयास किया था कि हमें संसार के बंधन से मुक्त होना है। वह प्रयास किया किंतु पूर्णतया सक्षम प्रयास नहीं हो पाया। काम तो हुआ किंतु पूर्ण जैसा काम होना चाहिए। आचार्य श्री दृष्टांत के माध्यम से यह भी बताया करते थे, जैसे कि करैया आपने चढ़ा गई, कहाँ पे? चूल्हे पे। तेल घी जो भी डालना था डाल दिया, और तेल या घी जो डाला था वो कुछ कुछ आवाज करना प्रारंभ कर दिया। क्या करता? कड़ 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 कड़, ऐसा करता रहे। पर अभी वो पूरा सही है कि नहीं है उसका परीक्षण कर ले। तो क्या कर रहे हैं? गलती ऐसा नहीं करना है, चुंगरिया नहीं डाल देना उसमें। फिर क्या करना पड़ता? ऐसा पानी में उंगली डालो, ऐसा छीटा, जैसे ही आपने उसमें डाला वो अपनी परीक्षा बता देता कि हाँ 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 हम ठीक हो गए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप हमारा उपयोग कर सकते। करता कि नहीं करता? कड़कड़ कड़कड़ की आवाज वो करना प्रारंभ कर देता है। वैसे ही आत्मा ने पूर्व में प्रयास किया था। कैसे प्रयास किया था? जैसे कुंभकार है, कुंभकार का चाक अगर जिसने देखा हो, वो लाठी लगा करके उसको धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता बढ़ाता बढ़ाता, जब स्पीड अच्छी हो जाती है तो वह चाक को घुमाते डंडा नीचे रख देता है और अपना जो भी आइटम बनाना है वैसा बनाना प्रारंभ कर देता है। ऐसा ही आत्मा ने संसार में अनेक बार प्रयास किया था कि हमें भी सिद्धत्व की प्राप्ति करना है। वह करते करते भी पूर्णतया प्रयास नहीं हो पाया था, इसलिए नहीं पा पाया। और बताते हैं, कर्म असंगत्वात्, कर्म के संग का अभाव होने पर कैसा है? जैसे दृष्टांत में बताया गया, यहाँ पर आगे अगला सूत्र में इनके दृष्टांत भी बता रहे हैं। आबिद कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपाला बोधे दंड बीज बदग्नि सिखावच्च। इन विषयों को आचार्य भगवान ने दृष्टांत के माध्यम से समझाया कि आबिद कुलाल चक्रवत, वह कुलाल यानी कुंभकार जो चका है उसको अपने अपने योग साधन से वह घुमाने का काम करता है। वह चाक जब तक घूमता है तब तक वह बर्तन बनाने का काम करता है। इसी प्रकार से असंगत्वात् उसके लिए दृष्टांत दिया, व्यपगत लेपालाभुवत, लेप किया है अलाबू पर। अलाबू मतलब तुमड़ी। अब आज के जमाने में लौकी तो कदाचित व्यक्ति जानते हो, पर तुमड़ी का प्रयोग कम होता है। होता तो है किंतु वह उस पर अगर आप मिट्टी का लेप लगा दें, तुमड़ी सूखी भले ही है किंतु उस पर लेप अगर मिट्टी का लगाया है और वह अगर तुमड़ी होती सूखी वाली तो वह पानी में डालोगे वह ऊपर आ जाएगी, किंतु लेप लगा दिया है इसलिए मिट्टी के लेप के कारण से वह डूब तो जाती है, और जैसे जैसे उसमें से मिट्टी का लेप घुलता जाता है वह धीरे धीरे ऊपर की ओर आती जाती है और वह एक समय ऐसा आता है कि वह एकदम ऊपर आ जाती है। उसी प्रकार से लेप से मुक्त हुई तुमड़ी के समान। फिर बंधत छेदात दृष्टांत दिया एरण्य बीजवत। एरंड का बीज जिसको अरंडी कहा जाता है, वह उसका जो वृक्ष जैसा पौधा होता है, बड़ा आकार में होता है, बीज लगे हैं और वह धीरे धीरे पकना प्रारंभ हो जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के तो आपको
गाहनी वगैरह करना पड़ती है, किंतु इसके लिए जैसे ही वह पकता है वह अपने आप ऐसा हो जाता है, और ऐसे से ऐसे होते से ही वो बीज अपने आप ऊपर की ओर चला जाता है। भले ही जितनी उसका सामर्थ्य उतना ऊपर जाता है, हारवान होने से पुनः नीचे आ जाता है, किंतु जाता वो आजू बाजू तिरछा नहीं जाता, ऊपर की दिशा की ओर ही जाता है। उसी प्रकार से आत्मा भी ऊर्ध्वगमन करता है। तथा गति परिणामाच, और वह आत्मा का स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन करने का है। दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं, अग्नि शिखावत, अग्नि की शिखा है, आपने दीपक जलाया है, वह दीपक प्रज्वलित करने के बाद अगर हवा न चल रही हो तो दीपक की लौ हमेशा ऐसी ऊपर की ओर ही स्थिर रहती है। हवा चलने से थोड़ी थोड़ी वो हिल सकती है, बुझ भी सकती है, मगर अगर चालू होगी तो वो हमेशा ऊपर की ओर ही जाती है। उसी प्रकार से आत्मा भी इन कर्म रूपी नो कर्म रूपी भार से मुक्त होते से ही ऊर्ध्वगमन करता है। कहाँ तक ऊर्ध्वगमन करता है? धर्मास्तिकाया भावात। धर्मास्तिकाय का अभाव होने से वह लोकाकाश के बाहर, ऊपर, और आकाश तो अनंत है, किंतु जहाँ तक जीवादि छह द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहा जाता है। वहाँ तक ही धर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य है। उस धर्मास्तिकाय का उससे आगे अभाव होने से उससे आगे नहीं जाता है। यह दृष्टांत के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया। किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है कि महाराज, आत्मा में तो अनंत शक्ति होती है, वह अनंत शक्ति के धारक हैं, तो उससे ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, शक्ति तो है, अभी भी है, अगर वह आगे धर्मास्तिकाय हो तो उसके आगे भी जा सकते। कैसे? दृष्टांत के माध्यम से आपको बताएं। जैसे कि ट्रेन है, वह पटरी जहां तक है वहां तक ही जा सकती, उसके आगे नहीं जा सकती क्या? नहीं, पटरी अगर आगे बिछी हो तो वो उसके आगे भी चली जाएगी, किंतु बिना पटरी के एक कदम भी वह आगे नहीं बढ़ती है। उसी प्रकार से धर्मास्तिकाय, जो जीव और पुद्गल क्रियाशील होते हैं, चल सकते हैं, चलते हैं, उनके गमन में सहकारी कारण होता है। इसलिए वह धर्मास्तिकाय का अभाव होने से उसके ऊपर आगे नहीं जाते। एक बार मन में एक दृष्टांत के माध्यम से विचार आया था कि मान लो यह 14 राजू प्रमाण लोक है, और यहाँ मध्य लोक में वह मुनिराज विराजमान थे। यहाँ से उन्होंने ऊर्ध्वगमन किया। अब आत्मा में अनंत शक्ति है तो ऊपर 7 राजू में क्यों सीमित हो गए? हम नहीं मानते धर्मास्तिकाय, वो तो वो ऊपर जाना चाहिए। पर आचार्य दृष्टांत के माध्यम से बताते नहीं, वो यहाँ से यहाँ आकर के अंतिम छोर तक पहुंच गए। मान लो श्री रत्नकंडक शावकाचार्य ग्रंथ में ऐसा एक वर्णन आता है कि इंद्र में एक संभावना सत्य का दृष्टांत दिया जाता है कि इंद्र में इतना सामर्थ्य हो सकता है, होता है कि वह तीनों लोकों को डमरू के समान ऐसा नचा सकता है। नचाता नहीं है, नचाएगा भी नहीं, किंतु योग्यता उसमें इतनी है, सामर्थ्य है, इसकी जानकारी ग्रंथों में दी गई है। अगर ऐसे मान लो, कल्पना करें कुछ क्षण के लिए कि लोग ऐसा था और अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? यह जो आत्मा यहाँ ऊर्धालय में, सिद्धालय में थी, यहाँ से तत्काल वह एक समय में ही पुनः यहाँ आ जाएंगे। अभी तो यहाँ से 7 राजू प्रमाण ही गए थे, किंतु ऐसा होने पर वह 14 राजू ऊपर पुनः पहुंच सकते हैं, पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ धर्मास्तिकाय के अभाव होने से आगे नहीं जाते हैं। अन्यथा अनंत आकाश में अगर धर्मास्तिकाय की स्थिति होती तो अनंत आकाश में भी उनका गमन हो सकता है। महाराज, बात तो समझ में आ गई, पर एक चीज हम जानना चाहते हैं, जो सिद्ध आत्माएं हैं, मुक्त आत्माएं हैं, कर्म से रहित हो गई, उनमें भी हम कुछ अंतर कर सकते हैं क्या? भैया, अंतर क्यों करना चाहते हैं? नहीं महाराज, हम दृष्टांत के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं
कि कुछ हम नए विवक्षा से अंतर कर सकते हैं। अब कर सकते हैं, करना चाहते तो हम समझा देते हैं। बताइए महाराज। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल बहुतः साध्या। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या और अल्पबोध, इनके कारण से भी हम सिद्ध जीवों में कुछ विभाजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं महाराज? बताते हैं कि वर्तमान की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से अगर अपन चर्चा करें तो उनका सिद्धि क्षेत्र से ही सिद्धत्व को प्राप्त होता है, अथवा अपने आत्म प्रदेश में अथवा जहाँ जिस आकाश प्रदेश में स्थित थे वहां से उनकी सिद्धि होती है। किंतु भूतकाल की अपेक्षा से अगर कथन किया जाए तो 15 कर्म भूमियों से अथवा कर्म भूमि के अभाव में भी जहाँ भोग भूमि है वहां से भी मुक्ति हो सकती है। भोग भूमि जीवों की मुक्ति की बात कर रहे हैं, नहीं, भोग भूमि जीवी की बात नहीं कर रहे हैं। कोई मुनिराज यहाँ पर ध्यानस्थ थे कर्म भूमि में और कोई पूर्व भाव का बैरी देव उनको उठा करके अगर भोग भूमि में पटक दे तो उनकी मुक्ति वहां से भी हो सकती है। किंतु स्वाश्रित अवस्था में अथवा कोई रिद्धिधारी महाराज हो वो भोग भूमि पहुंच जाए, ऐसे ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है। कोई रिद्धिधारी महाराज जो ऋषभ देव का जीव था, पूर्व पर्याय में भोग भूमि में था, वहां जाकर के उन्हें संबोधन के लिए गए थे। संबोधन करने के बाद वहीं बैठ जाए ध्यान में, और उनको अगर मोक्ष होना हो तो वहां से भी मोक्ष हो सकता है। किंतु भोग भूमिया जीवों का नहीं होगा, होगा तो कर्म भूमि के जीवों का होगा। इसलिए एक सहरण सिद्ध है। सहरण भी अर्थात स्थान से स्थानांतरित होना स्वयं के द्वारा भी हो सकता है और किसी अन्य के द्वारा भी हो सकता है। जैसे विद्याधर हैं, वह विद्याओं के माध्यम से, अथवा चारण विद्याधारी महाराज हैं, वो जो ढाई दीप प्रमाण मानुष क्षेत्र है वह कहीं भी जाकर के वहां ध्यान लगा करके सिद्धत्व को प्राप्त हो सकते हैं। अथवा किसी के द्वारा अपहरण किया जाए देव आदि के द्वारा तो उनकी नदी समुद्र पर्वत आदि सभी स्थानों से सिद्धि हो सकती है। महाराज काल की अपेक्षा से क्या वर्णन है बताते हैं। आगम में उत्तरपणी काल और अवसर्पणी काल दो प्रकार के कालों का वर्णन आता है। वर्तमान की अपेक्षा तो एक समय में जीव सिद्ध होता है, किंतु अतीत की अपेक्षा से उत्तरपणी में भी सिद्ध हो सकते हैं, अवसर्पणी काल में। अभी वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है, भले ही आज अभी पंचम काल है, किंतु जब यहाँ पर तृतीय काल था उस समय पर भी श्री ऋषभ देव जी जो प्रथम तीर्थंकर हुए हैं उनका मोक्ष हुआ। उनसे पहले उनके जो पुत्र थे सलाका पुरुषों में, एक सलाका पुरुष ने महापुरुषों में जो बाहुबली कामदेव थे उनका मोक्ष हुआ। अथवा ऐसा भी ग्रंथों में वर्णन आता है कि अनंत वीर नाम के उनके एक पुत्र थे, वह युग के आदि में ही प्रति काल में ही सर्वप्रथम मोक्ष को पधारे। इस प्रकार से यह काल की अपेक्षा से सिद्धत्व होने की, उत्तरपणी काल में भी ऐसा ही सिद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। गति की अपेक्षा से सिद्ध गति में जीव सिद्ध होता है अथवा मनुष्य गति की अपेक्षा से सिद्ध होता है। किंतु भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा से अगर कथन किया जाए तो मनुष्य गति की अपेक्षा से अथवा और एक गति ध्यान में रखी जाए तो कोई जीव ऐसा है जैसे कि अभी शैणिक का जीव है, वह कहाँ पर है? प्रथम पृथ्वी में है। वहां से आकर के महापद्म नाम के तीर्थंकर होकर के मोक्ष पधारेंगे तो नरक गति से भी आ सकते हैं, कोई तिरंज गति से भी आ सकते हैं, मनुष्य गति से भी आ सकते हैं और देव गति से भी आकर के सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इस अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि ये अमुक सिद्ध हैं, वह नरक सिद्ध थे, नरक से आकर के मनुष्य बनकर सिद्ध को प्राप्त हुए। बाकी जैसे तीर्थंकर हैं वह प्राय करके विमानों से, जो कल्पवासी हैं अथवा कल्पातीत विमान है वहां से आकर के सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं।
लिंग की अपेक्षा से अभेद भाव से सिद्धित्व की प्राप्ति होती है, अथवा तीनों वेदों से सिद्धि हो सकती है। यहाँ पर शरीर की अपेक्षा से जिसे द्रव्य कहा जाता है वह तो पुल्लिंग ही चाहिए, निर्गंध लिंग ही चाहिए, किंतु पूर्ण नय की अपेक्षा से वह भाव पुरुष वेद होते हुए भी वह विशेष सदग्रंथ अवस्था में सिद्धि हो रही है। हाँ, कथनचित किसी ने मुनिराज है, ध्यानारूढ़ है, और आपने प्रथमानों के अगर शास्त्र पढ़े हो, जैसे वह गजकुमार महाराज के ऊपर सिगड़ी रख दी थी, उनके होने वाले रिश्तेदार ने द्वेष भाव से, तो वह सिगड़ी जली है, किंतु शरीर के तरफ ध्यान न होकर के आत्मा के स्वभाव का चिंतन करते ही करते वह सिद्धत्व को प्राप्त हो गए। तो पूर्व की अपेक्षा से दृश्य सामने दिख रहा है, कोई महाराज ध्यान में आरूढ़ है और किसी को लगा ये भगवान ये तो चौपात पर बैठे हैं, यहाँ पर इतनी तीव्र ठंड है, जनवरी का समय है, कैसे काम होगा, हम तो इतने कपड़े पहने हैं, और ले जाकर के जो उसके पास वस्त्र था महाराज के ऊपर डाल दिया। महाराज ने उपसर्ग समझ करके अपने स्वभावस्थ थे, आत्मस्थ थे, और वैसे में उनको केवल ज्ञान हो करके, अथवा किसी जंगल में ध्यान में आरूढ़ थे और किसी जंगली जाति के जो जीव है, चाहे सिंह हो, चाहे रीछ हो, या अन्य कोई भी जानवर है, उसने आकर के आपने पढ़े हैं श्यालिनी और सिंघनी ने भी पूर्व पर्याय का बैर लेने के लिए उनके शरीर पर घात प्रहार करना प्रारंभ कर दिया, किंतु वह अपने ध्यान से टिके नहीं, और वैसी अवस्था में ही केवल ज्ञान को प्राप्त करके तो वह पूर्व अपेक्षा से उनके ऊपर, अथवा जैसे पांडव के जीव थे वो ध्यान में रूढ़ थे, आरूढ़ थे, और उनके ही रिश्तेदारों ने उनके ऊपर तपा तपा करके लोहे के आभूषण पहना दिए थे। आभूषण पहन करके सिद्ध हो सकते नहीं, पहले से स्वाश्रित होकर के तो नहीं पहनेंगे, किंतु किसी ने उनके ऊपर उपसर्ग कर दिया हो तो बात अलग है। इस अपेक्षा से भी वैसे तो वो निराभरण ही अवस्था में सिद्ध होंगे, तीर्थ की अपेक्षा से तीर्थंकर होकर के सिद्ध हो सकते हैं, अथवा बिना तीर्थंकर प्रकृति के भी केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर के काल में, तीर्थंकर की उपस्थिति में, जैसे आप लोग श्री सम्मेशकर जी में लोगों के अर्घ पढ़ते ना, इतना कोड़ा कोड़ी, इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ, तो इतने एक साथ नहीं गए हैं, वह संख्या अलग अलग समय की गणना पूरी होकर के इतनी संख्या आपको बताएगी। इसलिए तीर्थंकरों के साथ सिद्ध अथवा तीर्थंकरों के काल के सिद्ध, इस अपेक्षा से चारित्र की अपेक्षा से, वर्तमान की अपेक्षा से, तो वह जब केवल ज्ञान की उपलब्धि होगी उस समय यथाख्यात चारित्र ही होता है, किंतु पूर्व की अपेक्षा से वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र भी उन्हें होगा, किंतु परिहार विशुद्धि चारित्र हो कोई आवश्यक नहीं है, उस परिहार विशुद्धि के बिना भी चार चारित्र भी हो सकते हैं। छठखंडागम ग्रंथ में ऐसा भी वर्णन आया है कि वह सामायिक चारित्र के माध्यम से भी छेदों की स्थापना किए बिना ही सामायिक और सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात होकर के भी मुक्ति को उन्होंने बताई है, अथवा सामायिक छेदों की स्थापना, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, इन चार चारित्र से भी मुक्ति हो सकती है। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, यह दो प्रकार के, प्रत्येक बुद्ध में जो किसी प्रकार के पूर्व में उन्होंने आत्मबोध प्राप्त किया था, उस आत्मबोध के माध्यम से इस पर्याय में किसी से संबोधन नहीं प्राप्त किया, तो वह तो है प्रत्येक बुद्ध किसी निमित्त विशेष से, घटना विशेष को देख करके, जैसे मान लो दर्पण में देख रहे थे और देखते देखते लगा अरे सफेद बाल हो गए हमारे, अच्छा तो अब हमें घर में नहीं रहना चाहिए। और आज के ज़माने में यहाँ बैठे व्यक्तियों में से अधिकांश के सफ़ेद से उन्हें पुनः करिया ऐसे करवा लाए कि अपन को बैराग नहीं मिला है। हाँ, इसलिए बचने के लिए, मगर वह भी एक निमित्त कारण था। अथवा आकाश में बादल देखते हैं, बादल को देख करके ही उनके मन में भाव आ गया, ओ कितना सुंदर आकाश नगर सजा हुआ था,
और हवा चली और वो सब तितर बितर हो गया, उसको देख करके भी उनके भाव हो गए। इसलिए बिन कारण दीक्षा लेते वो पूर्व जन्म के त्यागी आप लोग भजन में सुना करते हैं। तो कोई को वैराग्य उत्पन्न हुआ किसी की प्रेरणा से, किसी के मार्गदर्शन से, किसी के उद्बोधन सुन करके, किंतु बिना कारण ही जो दीक्षा लेते हैं उन्हें पूर्व में ऐसा कुछ विशेष संस्कार प्राप्त होता है। इसलिए एक कहलाते हैं बोधित बुद्ध, जो दूसरे के प्रबोधन से दीक्षा लेते हैं, किंतु कुछ प्रत्येक बुद्ध होते हैं। ग्रंथों में एक स्वयं बुद्ध का भी प्रसंग आता है, वह कारण के बिना भी मन में संकल्प करते हैं पूर्व पर्याय में, उस निमित्त से भी दीक्षा ले लेते हैं। ज्ञान की अपेक्षा से वह केवल ज्ञान प्राप्त करके ही सिद्ध होते हैं, किंतु कुछ पूर्व में मति श्रुत अवधि मनः पर्याय चारों ज्ञानों को धारण करके सिद्ध हो सकते हैं। कदाचित कोई ऐसे भी हो सकते हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, इन तीन ज्ञानों के साथ में, अथवा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, इन तीन ज्ञान के साथ में। अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान ना हो तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त करके भी हो सकते हैं। आचार्य भगवान कहा करते थे कि अकेला मति ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, ऐसा भी स्थिति आ सकती है। अवगाहना, 8 प्रदेशों की संरचना विशेष को अवगाहना कहते हैं। उत्कृष्ट की अपेक्षा से, वैसे तो सामान्य नियम है 500 धनुष की, किंतु श्री बाहुबली स्वामी जी 525 धनुष के अवगाहना वाले थे, इसलिए उतनी उत्कृष्ट अवगाहना की अपेक्षा से और जगन्य की अपेक्षा से 3.5 अरत्नी प्रमाण, यहाँ से ऊनी से लेकर के बद्ध मुष्टि हो यह रत्नी है, कनिष्ठा उंगली तक अरत्नी है और यह मध्यमा उंगली तक हस्त है। इस प्रकार से कहीं कहीं 3.5 आंत, कहीं 3.5 अरत्नी, कहीं रत्नी, जहाँ जैसा ग्रंथ का वर्णन है उसकी अपेक्षा से कथन लगा लेना। इसके बीच की अवगाहना मध्यम अवगाहना हो जाएंगे। फिर वर्ष की अपेक्षा से वह कितनी अवगाहना वाले हो सकते हैं, तो उत्कृष्ट की अपेक्षा से 525, जगन्य की अपेक्षा से 3.5 हाथ और बीच की अवगाहनाएं हो गई। अंतर एक बार सिद्ध हो गए तो अब वह तो दोबारा सिद्ध नहीं होंगे, किंतु सिद्धत्व की कंटिन्यूटी अगर बीच में ब्रेक हो गई तो फिर कब होगी, तो बताते हैं कि जगन्य से अंतर एक समय, अभी सिद्ध हुए, एक समय का अंतराल पड़ गया, तब कोई भी सिद्ध नहीं हुए, फिर बाद में कोई और जीव एक समय के बाद हो जाए, या जगन्य की अपेक्षा से अंतर, अथवा उत्कृष्ट की अपेक्षा से 6 मास तक कोई भी जीव 2.5 द्वीप में सिद्धत्व को प्राप्त नहीं हुआ, उसके बाद वह सिद्धत्व को प्राप्त होंगे ही होंगे। 608 जीव 6 महीने 8 समय के बाद होते हैं, इस अपेक्षा से कथन किया। जगन्य की अपेक्षा से एक सिद्ध होते हैं, उत्कृष्ट की अपेक्षा से 108 जीव तक एक साथ सिद्धत्व को प्राप्त हो सकते हैं। अल्प बहुत की अपेक्षा से, अल्प और बहुत की अपेक्षा से कथन किया जाता है, तो सबसे कम सिद्धि क्षेत्र से सिद्ध होते हैं, फिर उनकी अपेक्षा से भूतपूर्व नय की अपेक्षा से कुछ सहरण सिद्ध, जिनको अपहरण किया जाए, ऐसे जीव कम होते हैं, स्वाभाविक रूप से सिद्ध होने वाले अधिक होते हैं। अथवा कर्म भूमि, अकर्म भूमि, समुद्र, द्वीप, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तिर्यकलोक, इस अपेक्षा से भी कथन आगम में मिलता है। तो ऊर्ध्वलोक सिद्ध कम होते हैं। ऊर्ध्वलोक से तात्पर्य जैसे कि बताया था आपको कि वह यहाँ पर जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से 99,000 अथवा 99,040 योजन ऊंचा मेरू पर्वत है। इसमें मान लो कोई मुनिराज मेरू पर्वत की वंदना के लिए गए हों और वहाँ ही बैठ करके ध्यानारूढ़ हो गए हों, अथवा किसी अकृत्रिम जिनालय की वंदना के लिए गए हों, वहाँ ध्यान लगा करके, जैसे कि आप लोग तीर्थराज समय से कर जाते ही जाते हैं, वहाँ पर उतने ऊंचे पर्वत पे ही जा करके ध्यानारूढ़ हुए और सिद्धत्व को प्राप्त हुए। इस अपेक्षा से ये ऊर्ध्वलोक हो गए।
कोई ऐसे भी हो सकते हैं, तिर्यक में कहाँ तक जा सकते हैं, तो ढाई द्वीप के अंतिम छोर तक जा सकते हैं। फिर इनकी अपेक्षा से समुद्र सिद्ध कम होते हैं। कोई अपहरण करके समुद्र में पटक दे तो वहां से, अथवा किसी द्वीप में ले जाकर के विराजमान कर दे, तो उनकी अपेक्षा से लवण समुद्र की अपेक्षा से सबसे कम है। कालोदरी की अपेक्षा से उससे संख्यात गुणे हैं। फिर जम्बूद्वीप उससे अधिक है, धातु खंड में उसके से अधिक हैं, और पुष्करार्थ के उससे अधिक है। संख्यात गुणे कम से लगाते जाए। काल की अपेक्षा से उत्तरपणी काल और अवसर्पणी काल दो होते हैं। उत्तरपणी काल की अपेक्षा से अवसर्पणी काल में सिद्धों की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार से विविध प्रकार से आगम में नए व्याख्या की अपेक्षा से कथन किया गया है। इस प्रकार से यह मोक्ष तत्व की उपलब्धि होने से अनंत काल के लिए सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त हो गए। संक्षेप से 10 अध्यायों का वर्णन 10 दिनों में आपको सुनाया गया, बताया गया। अगर विस्तार के साथ हमें समझना है तो इनकी टीका उपटीकाएं हैं। श्री सरवार सिद्धि नाम का ग्रंथ आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा। उसके और ऊपर आचार्य श्री अकलंग देव के द्वारा तत्वार्थ वार्तिक, जिसे तत्वार्थ राजवार्तिक भी कहा जाता है, वह ग्रंथ है। श्री तत्वार्थ वृत्ति शुद्ध सागर सूरी के द्वारा लिखी गई है। आचार्य श्री भास्कर नंदी आचार्य हुए हैं, उन्हें भी तत्वार्थ वृत्ति लिखी है। और भी बहुत सी टीकाएं उपटीकाएं हैं जिनको हम पढ़ करके सूक्ष्मता से इनके बारे में विस्तार से कथन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। एक प्रयास किया था कि श्री तत्वार्थ सूत्र जी के ऊपर आचार्य श्री समंतभद्र जी महाराज के द्वारा एक तत्वार्थ महाभाष्य के नाम का ग्रंथ का वर्णन ग्रंथों में पढ़ने में तो आता है, किंतु वह गंधहस्ती महाभाष्य के नाम से, वह तत्वार्थ महाभाष्य के नाम से ग्रंथ सन 1896 में एक देश है, वहाँ की राजधानी है, राजधानी में वीना नाम की यूनिवर्सिटी है। बीन्स कहा जाता है संक्षेप में। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है। वहाँ पर वहाँ की लाइब्रेरी में सन 1896 में एक जर्नल पब्लिश हुआ था। उसमें स्ट्रासबर्ग में जैन कलेक्शन के नाम से एक आर्टिकल आया था, जिसमें तत्वार्थ महाभाष्य के नाम से भाई समंतभद्र का उल्लेख प्राप्त हुआ था, किंतु वह ग्रंथ आज तक किसी भी विद्वान को हस्तगत नहीं हुआ। हमने पढ़ा था एक जैन समाज के ऐसे व्यक्ति जो आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज के संघ को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की वंदना करने के लिए तीर्थराज समेत सागर जी तक लेकर के आए थे। वह जब मूढ़बद्री गए थे वंदना के लिए, वहाँ पर इस ग्रंथ की चर्चा उन्होंने सुनी थी। तब उन्होंने कहा था, घोषणा की थी कि मैं उस व्यक्ति को 500 कलदार मुद्रा दूंगा जो हमें सिर्फ तत्वार्थ गंधहस्ती महाभाष्य के केवल दर्शन करा दे। उसको हम 500, उस जमाने की मतलब 1800 कुछ के बाद की बात होगी, तब इतनी राशि सिर्फ दर्शन कराने, तब उनको उसका महत्व समझ में आया था। ऐसा आज भी ग्रंथों भंडारों में बहुत से ग्रंथ टीका उपटीकाएं के हैं। हम ही ने प्रयास किया था तो लगभग तत्वार्थ सूत्र जी की विषय वस्तु से सम्मत लगभग 525 ग्रंथों की जानकारियां कलेक्ट करके एक ग्रंथ में उनको संगीत करवा दिया था कि जितने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं में कब कब किस किस ने क्या क्या तत्वार्थ सूत्र की टीका उपटीका के रूप में लेखन किया है। इतना प्रचुर साहित्य है, किंतु आज के ज़माने पर इनमें से बहुत सी जानकारियां तो इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। आप फेसबुक चलाते हैं, जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, उसी में भी बहुत सी ऐसी साइट्स हैं, जैसे जैन ई लाइब्रेरी के नाम से है, जैनग्रंथ.com नाम से साइट है, और भी अब तो सैकड़ों साइट ऐसी बन गई हैं जिनमें आप हजारों की तादाद में ग्रंथ
आपको इंटरनेट के माध्यम से पढ़ने के लिए उपलब्ध है। जो ग्रंथ भंडारों में भी सहजता से उपलब्ध न हो, वह ग्रंथ भी इंटरनेट पर आज के ज़माने में स्कैन करके पीडीएफ के रूप में अवेलेबल है। बस पढ़ने की देरी है। आप अपने आत्म तत्व को जानने के लिए इन ग्रंथों का सहारा लेकर के अगर स्वाध्याय करना चाहें तो ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं। जीवन का बहुमूल्य समय, पाप की कथाओं में तो हम बहुत समय निकाल देते हैं। हमने एक दिन कहा था कि जैसे दुकान बंद की आपने और दुकान बंद करने के बाद वही पट्टियों पर बैठ गए और गप्पाष्टक शुरू हो गए, अथवा निंदा पुराण की वचनिका प्रारंभ कर दी। उस निंदा पुराण में पाप का ही आपको वर्धन होगा। अगर चाहें तो समय का सदुपयोग करने के लिए मंदिर ही में बैठ जाएं, चार व्यक्ति साथ में बैठ जाएं, ना भी बैठे तो मोबाइल तो आजकल हर व्यक्ति के पास प्राय करके है, उसमें ही ग्रंथ को डाउनलोड करके भी हम स्वाध्याय कर सकते हैं। सवाल रुचि का है। आप अनेक सीरियल्स देख सकते हैं, किंतु अपनी आत्मा का सीरियल देखने का भी तो प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। क्यों हम इस संसार में किस लिए आए थे? सिर्फ खाने पीने मौज मस्ती करने के लिए आए थे, या आत्मा से परमात्मा बनने के लिए भी हमें कुछ प्रयास करना है? ऐसी अगर जानकारी हमें करना है, जैसे कि बच्चे पाठशाला में जाते हैं, वो पाठशाला में अध्यापन कराने वाले उन बच्चों को संस्कार भी देते हैं, धर्म का दो बोल सिखाते हैं, समझाते हैं। वह जीव को एक प्रकार से प्रारंभिक भूमिका में वह मील का पत्थर का काम करता है, जो बचपन में पड़ा बीज भविष्य में काम आता है। एक जानकारी हमें पढ़ने में आई थी कि एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जैन समाज के किसी कार्यक्रम में गए थे और जैन समाज के लोग अपने कार्यक्रम के बीच में उन्हें बता रहे थे जैन धर्म की विशेषताएं। अब वो सुनते रहे थे। सुनने के बाद जब उनको बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने कहा कि आपने जितनी जानकारी दी है, शायद उससे ज़्यादा जानकारी मुझे जैन धर्म के बारे में है। सब लोग आज को जा रहे हैं, जैन धर्म के बारे में इतनी जानकारी कहाँ से मिल गई? तब उन्होंने बताया कि मैंने बचपन में जैन पाठशाला में पढ़ी है, वहाँ मैंने तत्वार शुद्ध भी पढ़ा है, छैडाला भी पढ़ा है, रत्नकंडक सावकाचार्य भी पढ़ा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी पढ़ा है। जो व्यक्ति उद्बोधन दे रहे थे उनने तो कहा कि हमें तो ये नाम भी नहीं पता थे, इनके ये ग्रंथों के नाम भी पता है। जब ग्रंथ के नाम पता है, उसकी विषय वस्तु भी हमें पता है, हमारा दुस्साहस हुआ जो हम इनको जैन धर्म के बारे में बता रहे हैं, सुना रहे हैं। देश में और विदेश में भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो जैन धर्म के बारे में सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन, एक एक सूत्र पर गहराई के साथ चर्चा करते हैं। किंतु हम जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी उन ग्रंथों का मंदिर में ही इतने साथ रखे हैं, विराजमान हैं, जिनका अगर हम जीवन में अध्ययन करें तो अपने जीवन का एक एक समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बस रुचि होने की बात है। जिसकी रुचि होगी, क्योंकि दुर्लभता हीरा कहीं पर आपको कौड़ी के भाव में बिकेगा नहीं। जिसको हीरा का मूल्य समझ में आएगा, हमने पढ़ा था बहुत वर्ष पहले कि एक माणिक रत्न होता है, उस माणिक रत्न की दलाली में हीरे मिलते हैं। अब जिसकी दलाली में हीरे मिलते हो, वह माणिक रत्न कितना बहुमूल्य होगा। ऐसा वह बहुमूल्य जिनागम है। उस जिनागम का अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो हमें अपनी आत्मा का सूक्ष्म दृष्टि से जानकारी मिलेगी, कैसे वह सिद्धात्मा बनते हैं। वह सिद्धात्मा बनने का अगर उपाय जान लिया, हम अपनी सीमा में रह करके ही प्रयास करेंगे तो एक दिन हम भी प्रयास करने पर आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं, बने। यही मंगल कामना बोली आज गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।